ये सरकार जो है केवल मुखौटा है और पीछे उसका बाद लगा हुआ है। वो व्यापार बाद के और किसान बाद के बीच की का ये जंग है। तो अब एकदम व्यापार बाद ने पूरे भारत के लोकतंत्र का कपड़ा को ईंट करके उसको फाड़ करके सड़क पर बिक दिया। सड़कों पर जिस तरह कीले लगा दिए गए, जिस तरह बैरिकेटिंग कर दिए गए, जिस तरह फोर्स लगा दी गई, ये क्या है? आप अपने जनता को क्या समझते हैं? किसान अपनी लड़ाई अपने अंतिम मुकाम तक चाहे जितनी शहादत आप लेना हो ले लीजिए, लेकिन हमारी जो है निगाह टिक गई है मुस्तकबिल के चेहरे पर। हमें माझी के तलखियों को दोहराने नहीं आता। यही किसान आपको सरकार में लाए थे और यही किसान आपको उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, मोदी जी, आप अगर जिस दिन ये 5-10 बीघा वाले किसान सड़कों पे आ जाएंगे तो दिल्ली में जगह नहीं बचेगी। और पूरे किसान की जमीन को, ये पूरे किसान के भविष्य को, ये पूरे किसान के कार्यक्षेत्र को ये केवल 5 लोगों के हाथ में थमाना चाहते हैं और थमा करके पूरे कृषि को अपने नियंत्रण में कर लेंगे। उसी दिन इस लोकतंत्र का भी खात्मा हो जाएगा, किसान भी खत्म हो जाएंगे। 13 महीना किसान बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए। आप बैरिकेड लगा देते हो, किसान पे अत्याचार कर रहे हो, आप उसमें बम गिरा रहे हो, उसमें आप ड्रोन से उसकी निगरानी कर रहे हो, आने नहीं दे रहे हो उसका। आपके भाग का देश नहीं है। सम्मान 6000 से नहीं होता, सम्मान पेट भरने से होता है। सरकार का पेट भरा हुआ, किसानों का पेट खाली हुआ है। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर एक बार फिर किसानों का आगमन हुआ है और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के अंदर धरना देना शुरू कर दिया है। और दिल्ली का हालात ऐसे हो चुके हैं कि पूरा दिल्ली बंद हो चुका है और दिल्ली में तमाम सड़कों पर जाम ही जाम और किसानों की और पुलिस की झड़प देखने को मिल रही है। तमाम सैकड़ों किसान जो हैं अभी तक घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस की तरफ से फायरिंग भी देखने को मिली है। अब उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर कि आखिरकार देश के अन्नदाता के ऊपर ये हमले क्यों हो रहे हैं और जो देश का अन्नदाता है उसको एमएसपी गारंटी क्यों नहीं मिल पा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हो रही है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, किसान का बेटा ही जवान बनता है, आज दोनों को आपस में लड़ा दिया जा रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने को उतारू हैं। तो क्या लगता है ऐसी स्थिति से कैसे बचा जाएगा? देखिए, अब तक जो देखा गया है कि भाई किसान का गुनाह ही इतना है कि वो एमएसपी चाहता है, सिर्फ इतना सा गुनाह है बस। सबसे बड़ी बात यह है कि एक चाय बनाने वाला रेट स्वयं निर्धारित करता है, एक लोहा फैक्ट्री चलाने वाला लोहा का रेट स्वयं निर्धारित करता है, एक पाइप निर्माण करने वाली कंपनियां वो अपना रेट स्वयं निर्धारित करती है, एक साड़ी बेचने वाला व्यक्ति वो साड़ी का रेट स्वयं निर्धारित करता है। ये जितनी दुकानें देख रहे हैं सब दुकानदार अपना रेट स्वयं निर्धारित करते हैं। लेकिन किसान पैदा करता है, किसान जो है पानी में, सूखे में, गर्मी में, बरसात में, खेत में मेहनत करके अपने पसीना को तपा करके अन्न पैदा करता है। जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया है कि देश का किसान जो है उसकी फसल का रेट उससे खुद तय नहीं हो पा रहा है, जिस तरह लोहे का आपने दुनिया भर का जिक्र किया। एक चीज़ और है, ये जितनी भी उद्योगपति हैं पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद में अपना माल सप्लाई करते हैं आगे चलकर। लेकिन किसान का जो गन्ने का बकाया है वो साल दर साल भी चलता रहता है, न उस पर ब्याज मिलता है, न उसका महंगाई भत्ता मिलता है, जबकि सरकारी कर्मचारी तक को महंगाई भत्ता देती है सरकार, सब कुछ देती है। लेकिन किसान का साल दर साल भी अगर उसका रेट है तो भी नहीं मिल पाता है उसको। कि पहला बात तो ये जानिए कि आज जो सरकार है ये सरकार नहीं है, ये सरकार जो है व्यापारवाद बन चुकी है। सरकार व्यापारवाद बन चुकी है। ये सरकार जो है केवल मुखौटा है और पीछे उसका बाद लगा हुआ है। वो व्यापारवाद के और किसानवाद के बीच की का ये जंग है, ये दोनों के बीच की खाई है और ये निरंतर शुरू से लेकर के अब तक चली आ रही है। और इसके बावजूद भी किसानों ने अपनी जब जब जरूरत हुई तब तब एक लंबी कतार में शहादत दी और अपने
हुकूम अपने अस्तित्व के लिए, अपना बात को मनवाने के लिए निरंतर शहादत देते रहे। और शहादत देने के बाद अगर इस बाद में अगर समझना है तो चाणक्य को पढ़ो। चाणक्य ने कहा कि जिस राज का राजतंत्र अगर व्यवसायी के हाथ चला जाएगा तो वो पूरे तंत्र को कपड़ा की तरह निचोड़ करके फाड़ करके बिक देगा और वहीं से इतिहास का खात्मा हो जाएगा। तो अब एकदम व्यापारवाद ने पूरे भारत के लोकतंत्र का कपड़ा को ईंट करके उसको फाड़ करके सड़क पर बिक दिया है। जिस तरह से देश के अंदर किसानों का जो रेट था ये उद्योगपतियों को देने की तैयारी थी, और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सेब का रेट अडानी तय करने लगे थे, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी है अडानी के ऊपर लगाम लगा दी उन्होंने। सेब का रेट 150 रुपये पहुँच गया 70 रुपये किलो से। तो इसी तरह से क्या लग रहा है कि किसान का रेट जो है, फसल का रेट, वो उद्योगपतियों को देने की तैयारी हो रही है सरकार की तरफ से? हम कहते हैं कि आप चौथा वेतन आयोग, पांचवा वेतन आयोग, छठवां वेतन आयोग, सातवां वेतन आयोग, रोज वेतन आयोग आपने बढ़ाते गए। हम कहते हैं कि 1400 रुपया कुंतल गेहूं का दाम जो है 2014 में था, आज भी 1600 रुपये था, 1600 रुपये, आज भी 1400 रुपया है। आप देहात में जा करके अब आप 10 दिन में गेहूं कटेगा, आप पता कर लीजिएगा कि कोई 14 रुपया केजी भी गेहूं को लेने को तैयार नहीं है। और रह गया सवाल कि सरकार कहती है कि साहब हमने तो कांटा खोल दिया है। कांटा केवल वो कांटा दिखाने के लिए है, सरकार उस पे काम नहीं करती। सरकार केवल दिखाती है और कहने का मतलब कि ये पूरा किसान और पूरे किसान की जमीन को, ये पूरे किसान के भविष्य को, ये पूरे किसान के कार्यक्षेत्र को ये केवल 5 लोगों के हाथ में थमाना चाहते हैं, और थमा करके पूरे कृषि को अपने नियंत्रण में कर लेंगे। उसी दिन इस लोकतंत्र का भी खात्मा हो जाएगा, किसान भी खत्म हो जाएंगे, न कोई गाने वाला रह जाएगा, न कॉर्पोरेट खेती की आगाज हो जाएगा। बिल्कुल। आप बताइए कि इनका बड़े बड़े स्टोर कैसे बन गए, किसके परमिशन से बने? हर स्टेट में बन गए कि किसने परमिशन किया था? अब रह गया सवाल कि हरियाणा ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, या तमाम जहां कृषि प्रधान प्रदेश है उसमें आप देख लीजिए। अब किसने आपको अधिकार दे दिया कि बड़े बड़े स्टोर को आपने स्टोर करने के लिए तैयारी कर लिया? तो कहने का मेरा मतलब एक है कि किसानों को मिटाने की इस समय साजिश चल रही है, किसानों को मिटाने की बात चल रही है। किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, किसानों को नक्सलवादी कहा जा रहा है, किसानों को उग्रवादी कहा जा रहा है, और कह करके उनके हौसले को तोड़ा जा रहा है, उनके भविष्य पर हमला किया जा रहा है। और ये देश किसान प्रधान देश है। जो किसानों पर आप हमला करते हैं वो हमारे ऊपर सीधे हमला है। अब मैं आपका हमले का जवाब निश्चित दूंगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और किसान अपनी लड़ाई अपने अंतिम मुकाम तक, चाहे जितनी शहादत आप लेना हो ले लीजिए, लेकिन हमारी जो है निगाह टिक गई है मुस्तकबिल के चेहरे पर। हमें माझी के तलखियों को दोहराने नहीं आता। किसान तैयार है शहादत देने के लिए, और ये भारत जलाओ पार्टी को खात्मा जरूरी है लोकतंत्र में। जब तक भारत जलाओ पार्टी रहेगी, इसी तरह शहादत होती रहेगी, इसी तरह गोलियां चलती रहेगी, इसी तरह किसानों की जमीन लूटती जाती रहेगी। तो मैं आपके चैनल पर इतना कहता हूं कि ये भारत जलाओ, भारत को बचाने की जरूरत है, किसान को बचाने की जरूरत है, उद्योग धंधे को बचाने की जरूरत है, और किसानों के सारे उपकरणों को बचा करके किसानों की जमीन को सुरक्षित रखने की लड़ाई है। यही विधा है और यही समय की पुकार है। जय हिंद। जिस तरह से आज केंद्र सरकार ने किसानों को मिलने के लिए बुलाया है, और सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होगी अगले चरण में, तो क्या लग रहा है बातचीत कामयाब हो पाएगी? तो सरकार हमेशा बातचीत करती है, लेकिन बातचीत का नतीजा आज तक नहीं निकला। इससे पहले भी बातचीत हो रही थी, 6 महीने की डेडलाइन भी दे दी थी पिछली बार। तो 6 महीने के अंदर एक कमेटी जो है रिपोर्ट दे देगी, वो संसद कानून बना देगी। देखिए एमएसपी पे लड़ाई चल रही है। इस एमएसपी है क्या?
हाँ, एमएसपी है, किसान की जो लागत है उसका 50% मुनाफा होना चाहिए। हाँ, लागत बढ़ा दी गई, हाँ, जिस हिसाब से लागत बढ़ाई गई, चाहे यूरिया का हो, चाहे डाई का हो, चाहे पानी का हो, चाहे खेत का हो, चाहे जुताई हो, डीजल की वजह से सब बढ़ गई है, सब दोगुनी हो गई है। लेकिन रेट किसानों का क्या है? 1400 होता है, 1450 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। 50 किलो की बोरी 40 किलो हो गई, रेट 500 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गया, लेकिन किसानों का कुंटल पीछे 50 रुपये 25 रुपये बढ़ा दिया जाता है। यही लड़ाई है किसानों की। यही लड़ाई है। इस लड़ाई को जो किसान लड़ रहे हैं, क्या कामयाब हो पाएंगे इस लड़ाई में? मुझे लगता है कि अगर हिटलर शाही चाहेगी तो कामयाब नहीं होंगे। ये हिटलर शाही कौन है जो मतलब नहीं चाहिए कामयाबी नहीं मिले? अरे हिटलर वही है जो अपनी जनता को मारती है, अपने जनता जो उसके खिलाफ आवाज उठाती है उसको मारती है। अच्छा, सड़कों पर जिस तरह कीले लगा दिए गए, जिस तरह बैरिकेटिंग कर दिए गए, जिस तरह फोर्स लगा दी गई, ये क्या है? आप अपने जनता को क्या समझते हैं? हाँ, यही जनता आपको लाई थी सत्ता में, यही जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। यही किसान आपको सरकार में लाए थे और यही किसान आपको उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, उखाड़ फेंकेंगे, किसान उखाड़ फेंकेंगे, भरोसा है? भरोसा है। अभी लेकिन छोटे किसानों को सरकार ने 2-2 हजार रुपए का लॉलीपॉप देकर 4 महीने में सरकार लॉलीपॉप दे दी है। बड़े किसानों का दुश्मन बना दिया है। नहीं, देखिए छोटे जो किसान है वो अपने खेत में मजदूरी कर रहे हैं, बड़े किसानों के पास माल है। वो लोग मिसाल देते हैं 2-2 करोड़ की गाड़ियों से आ रहे हैं। क्या इस देश में किसान वो हमेशा तो खुद कहते हैं किसान कि हम इस 2 करोड़ रुपए की कार को बचाने के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमें एमएसपी मिलता था, एमएसपी खत्म करने की साजिश हो रही है। देखिए जो 10-20 बीघे के किसान है वो खेत में है, जो 200-200 बीघा की किसान है वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, आप अगर जिस दिन ये 5-10 बीघा वाले किसान सड़कों पे आ जाएंगे तो दिल्ली में जगह नहीं बचेगी, नहीं बचेगी जगह। अगर 10-20 बीघे वाले किसान अगर पहुंच गए दिल्ली तो दिल्ली में सिर्फ किसान दिखेंगे, ट्रैक्टर दिखेगा, किसानों का दिल्ली के अंदर तो पूरा जाम लगा पड़ा, पूरा दिल्ली बंद हो चुका है। जाम अभी नहीं लगा है। जब छोटे किसान आ जाएंगे दिल्ली बंद हो जाएगा, देश बंद हो जाएगा, देश ही बंद हो जाएगा। देश बंद हो जाएगा जब छोटे किसान सड़कों पर आ जाएंगे। तो क्या सरकार किसानों की मांग मानेगी? एमएसपी पे कानून बनाएगी सरकार? अरे बनाना होता कि सरकार को अब तक बना दिया होता, क्योंकि दोबारा ये किसानों का धरना चल रहा है। क्या सरकार एमएसपी पे जो सरकार ने वादा किया था गारंटी का 2014 से पहले, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, कहते थे मंचों पर कि हमारी सरकार बनेगी तो पहले ही साल में एमएसपी पे कानून बन जाएगा। लेकिन 10 साल होने आ गए हैं, 2 महीने बचे हैं। हो सकता है संसद में एक सत्र बुलाएं, वो भी अब तो पास हो सकता है, लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ है। क्या लग रहा है? ये सरकार किसान विरोधी है। ये सरकार किसान विरोधी ये चाहती नहीं कि किसान उन्नत करें, विकास करें। जैसे हम 4 व्हीलर में चले, किसान 4 व्हीलर में चले, ऐसा नहीं है उसका। ये सरकार नहीं चाहती किसानों का? नहीं चाहती है। कैसे लग रहा है आपको किसानों का विकास नहीं चाहती है सरकार? ये केवल उद्योगपतियों का विकास चाहती है, किसानों को चाहती तब तक लागू कर देती है एमएसपी, जिसका वादा खुद मोदी जी ने खुद किया था रैलियों में। वो तो झूठ बोलो वाला क्रांति चलाते हैं। मोदी जी झूठ बोलने क्रांति चलाते हैं जी। तो 6-6 हजार रुपए भी तो मिल रहे हैं किसानों को। 6,000 हम 60 वर्ष की उम्र में 6,000 पाएंगे, और तो हमारा 60 वर्ष में क्या करेंगे? हमारे बच्चों को क्या होगा, नौजवानों का? 6,000 पे थोड़ी जीवित हैं। 6,000 में थोड़ी जीवित नहीं, 6,000 सम्मान निधि तो किसान को सम्मान के लिए दी जा रही ना। सम्मान है नौजवान किसान, 6,000 सम्मान है। नौजवान किसान पाकिट माल लीजिए, 500 डाल दीजिए, सम्मान है। सम्मान 6,000 से नहीं होता, सम्मान पेट भरने से होता है। सरकार का पेट भरा हुआ, किसानों का पेट खाली हुआ है। या मिनिमम सेलिंग प्राइस तो यूपी में भी लागू, यूपी में भी तो मिनिमम सेलिंग प्राइस पे ही तो बेच रहे हैं। कौन सा कम में बेच रहे हैं उससे? गेहूं की एमएसपी मिल रही है? गेहूं की एमएसपी यूपी में नहीं मिल रही। आप बताइए क्या रेट है एमएसपी का यूपी में? यूपी में 2,300 रुपए है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 2,200-2,300 बढ़ता है। 2,190 रुपए सरकारी रेट है अभी तक। आपको यही नहीं पता है? सुनिए मेरी बात, सुनिए भाई साहब, 2,190 रुपए था जो हमने पिछले साल बेचा। इस साल अगर सरकार ने बढ़ाया हो तो अभी कहते नहीं फसल आने वाली है। पिछले साल गेहूं 2,700 तक बिका है। आपको पता है ये चीज? भाई साहब, सरकार ने क्या रेट खरीदा है? एमएनपी क्या होता है? सुनिए, मिनिमम सेलिंग प्राइस एमएसपी की बात जो होती है ना, वो सरकार इतना रेट तक खरीदती है, इससे ऊपर भी तो बिकता है ना। आप मार्केट में बिकता है। हाँ, तो मार्केट में बिकता है तो किसान बेच नहीं रहा क्या? घर में अपना स्टोर करके रखा है क्या? एमएसपी का मतलब होता है ना कि उससे नीचे नहीं जाएगा। एमएसपी का होता है जो स्वामीनाथन जी ने कमेटी बनी थी उनके। 2014 से पहले गेहूं का रेट क्या था? 16 रुपए किलो। 16 रुपए। आज 2,100 आप बता रहे हो जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है। सुनिए, तो बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है। क्या रेट बढ़ा है? अरे यार सुन लीजिए भाई,
1200 रुपये नहीं बढ़ा आपके अकॉर्डिंग? एनपीके का रेट क्या था? डाई का एनपी का देखो वो अभी भी 266 रुपये है, ठीक है। यूरिया का 50 किलो का बढ़ाकर सरकार ने 40 किलो कर दिया, ठीक है। और 196 रुपए का था 2014 में, 267 रुपए कर दिया रेट। लेकिन 267 रुपये, हाँ 267 रुपए भैया, 267 है। ठीक है। आप 1 रुपये आपको बढ़ाना, आप बढ़ा लो। 50 पैसे हैं इधर उधर हो सकता है, बाकी मुझे पूरा याद। जब आप एग्जैक्ट फिगर उसका ले रहे हैं कि 2100 रुपए में ये बिक रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, मिनिमम सेलिंग प्राइस है, ठीक है। मिनिमम सेलिंग प्राइस ये सरकार निर्धारित करती है। लेकिन जिस तरह से देश के अंदर महंगाई बढ़ी है 10 साल में, क्या किसान की आय नहीं बढ़नी चाहिए थी? गेहूं पे सीधे 1200 रुपए बढ़ गए। कहाँ बढ़ गए? 1600 रुपए से सरकार का रेट आज आप ही का अकॉर्डिंग 2200-2300 रुपए है। हाँ 2300 है, ठीक है। 800 रुपए बढ़ा, लेकिन जो लागत है वो डबल हो गई है। पहले डीजल कितने का, वो जुताई कितने रुपए बीघा होती थी? पहले डीजल 70 रुपए में था, अब हो गया 90 रुपए में। 100 रुपया बीघा। जो किसके पास ट्रैक्टर नहीं होता था 80-90 रुपए, 100 रुपए बीघा जुताई करवाता था, आज 200 रुपए जुताई। आप सिर्फ जुतवाई को लेके देख रहे हैं, आप किसानों के पास नहीं जाते, हमें लगता है सीधा सा मतलब। मैं खुद किसान हूँ इसलिए बहस कर भी पा रहा हूँ। आप किसान हैं, मैं तो किसान हूँ, बहस कर पा रहा हूँ। मेरी बात, आप किसान हैं तो आप माइक पकड़ के मत घूमिए। मैं आपको एक्चुअल चीज बताता हूँ। पहले किसान खेत, जब देश के किसान का बेटा बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़ सकता है तो माइक भी थाम सकता है। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। आप क्या चाहते हैं, किसान का बेटा खेत में रहे? नहीं, किसान का बेटा क्यों खेत में रहेगा? तो मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या मतलब मैं भी खेत में रहूँ? आप भी तो कह रहे हैं कि आप किसान के बेटे माइक क्यों थामे हुए हैं? आपने कहा मैं किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान भी हूँ, मैं किसान भी हूँ। चला के आप देख लीजिए, हाँ मैं किसान भी हूँ। आपने क्या बोला? आप किसान है ना, तो किसान में आपको पता होगा। मैं वही बोल रहा, अगर आप किसान हैं, फर्जी की बातें करोगे आप कि मैं किसान हूँ, आपको किसान के बारे में कुछ नहीं पता। सच्चाई में बता रहा हूँ, सुनिए। पहले किसान है, अपना खेत किससे पानी लगाता था? किससे लगाता था? आप बताइए ना, आप तो किसान है ना। देश आधुनिक हुआ, बताइए आप। देश आधुनिक हुआ ना, अब किस पे भरता है? ट्यूबवेल पे, समरसेबल चलता है। समरसेबल का क्या रेट आता है? फ्री हो गया ना? क्या फ्री हुआ ना? बिजली का बिल नहीं पड़ रहा ना अब? कहाँ? कौन सी दुनिया में? कौन सी दुनिया में? अरे यार बिल जमा करा भाई, मैं भी दिखाता हूँ। 10,000 रुपए का बिल जमा करा है, 10,000 रुपए का बिल जमा करा है। अरे भाई 10,000 रुपए का बिल जमा करा है मार्च के अंदर, पिछले साल ही। क्या बात कर रहे हो यार? कहाँ हो? मैं दिखा रहा हूँ। किस दुनिया में हो? अभी का दिखाइए। किस दुनिया में हो? इस साल का नहीं, पिछले साल का दिखाइए। पिछले साल का, एक साल में जमा होता है। इस साल का दिखाइए। एक साल में जमा करते हैं हम लोग। इस साल का दिखाइए। मार्च में जमा करेंगे ना? इस साल का दिखाइए ना। मार्च में जमा करेंगे ना? मार्च में हर महीने का जमा होता है भैया। भैया मार्च में जमा करती सरकार। मार्च किसान बनोगे यार? हर महीने आपकी इनकम होती है, हर महीने इनकम होती है किसान की। तो कितना बिजली का जाता है? 100 रुपए बीघा भर जाता है, समझ में आया? पक्का बीघा भाई साहब 100 रुपए बीघा नहीं हमारे यहाँ। हाँ कितने रुपए बीघा है? वो 800 रुपए समरसेबल का वो है, 800 रुपए कनेक्शन का चार्ज है। 800 रुपए कनेक्शन का चार्ज है। सब्सिडी नहीं बढ़ता, सब्सिडी नहीं 100 रुपए बीघा नहीं है हमारा, नहीं मिल रहा। नहीं है भैया। कहाँ हो यार? जब आप बहस किसान मत करिए भाई, मत बनिए भाई। अरे तुम सर्टिफिकेट दोगे, तुम सर्टिफिकेट दोगे। किस बात का सर्टिफिकेट? तुम दोगे ना सर्टिफिकेट की? 100 रुपए में नहीं भरता है। नहीं है, भरता हूँ 100 रुपए में। मेरा तुम 100 रुपए बीघा बता रहे हो, मेरी 20 बीघे। सुनिए सुनिए सुनिए, ये सुन कर रहे हो तुम? सुन नहीं रहे हो तुम? सुन ही नहीं रहे हो। सुनने के लायक ही नहीं भैया ये भाई। क्या सुनोगे? मैं IT सेल का ध्यान ही हो आप। तो जिस तरह से देश के किसानों की जो वहाँ पे दिल्ली के अंदर हैं, अपनी मांगों को लेकर हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं MSP को लेकर, तो क्या सरकार उनकी मांग मानेगी? देखिए सरकार किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और युवा विरोधी है। आज यहाँ ही नहीं 117 देशों में आज आंदोलन चल रही है किसान को। वो बर्लिन घेर ले रहे हैं जर्मन में, और स्पेन में पेरिस, फ्रांस में पेरिस घेर ले रहे हैं। और उनके राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे किसान हैं, इनका अधिकार है, इन पर कोई भी इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये डेमोक्रेटिक तरीके के कर रहे हैं। और हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक चीन जब कब्जा कर रहा था, ड्रोन घर में बैठी हुई थी इनकी, क्यों बैठी थी घर में? अब ड्रोन ऊपर से चलने लगा, उस पर वार करने लगा। आप किसानों पे वार कर रहे हो, अन्नदाता पे, और जो किसान के विरोध में बोल रहा है वो नमक हराम है। अन्नदाता की मांगे हैं कि समय लागत मूल्य का 50% मुनाफा मिलना चाहिए, तो क्या सरकार जो है उनकी मांगों पे विचार कर रही है? कोई विचार नहीं करी है। इन्हें खाली अभी स्वामीनाथन की बेटी ने बोला है, अभी कल स्वामीनाथन की बेटी ने कहा है कि जो आप मेरे किसान बेचारे एकदम निर्दोष हैं, उन पर ये अत्याचार ना करें। आप उनकी स्वामीनाथन को देते हो और C-250 यूज़ नहीं करते हो MSP का। तुमने कोर्ट में जाके बोला ये तो हो ही नहीं सकता, तो इलेक्शन के पहले क्यों बोल रहे थे C-250 देंगे? MSP तो दे दो। MSP भी दे नहीं पा रहे हो। साथ आपका विशुद्ध किसानी से 27 रुपये किसान कमा रहा है। 13 महीना किसान बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए। आप बैरिकेड लगा देते हो, किसान पे अत्याचार कर रहे हो, आप उसमें बम गिरा रहे हो, उसमें आप ड्रोन से उसकी निगरानी कर रहे हो, आने नहीं दे रहे हो उसका। आपके बाप का देश नहीं है,
हम लोग भी देते हैं जी टैक्स, आप प्रधान सेवक हो, हम लोग टैक्स देते हैं, वो टैक्स आपका है, वो इसको जाने में आप कैसे रोक सकते हो? वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं उनका डेमोक्रेटिक राइट है, आप उनका डेमोक्रेटिक राइट नहीं छेड़ सकते हो। आप आम जनता को कर सकते हो, किसान अन्न आता है, हमको नमक देती है, हमको अनाज देती है, हम नमक हरामी नहीं कर सकते। अगर हम उनका नमक खाएंगे, उनका खाएंगे। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, जिस तरह से हाँ लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय किसान जय जवान का नारा दिया था, लेकिन दिल्ली के अंदर जवान भी और किसान भी दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? ये भाई भाई को लड़ाने वाली हिंदू मुसलमान को लड़ाई, अब किसान और उसको लड़ा रही है। अग्निवीर में क्या हालत किया आप बताइए? कारगिल के जवान की विधवा को, जवान की बीवी को निर्वस्त्र करके घुमा रहा है, और उसके बाद बोल रहे हैं ऐसे तो 100 मामला हो गए और उनको सस्पेंड नहीं किया गया। ये क्या है? आप जनता की बात करते नहीं हो। आप OECD का रिपोर्ट आया है कि 55 मेजर कंट्रीज़ है, उसमें किसान की इंडिया में जो हालत है वो कहीं नहीं है। किसान को इंडिया में भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। मेरी आंकड़ा नहीं है, वो OECD का आंकड़ा है। NSSO आपका जो संस्था है वो बता रहा है किसान विश्व किसानी से 27 रुपये कमा रहा है, और 85% लोग जो हैं वो 2 बीघा से कम के किसान हैं। 85% लोग। सरकार ने जो 85% किसान हैं 2 बीघे से कम के हैं, उनको टारगेट करके 6,000 रुपये साल के दे रही है। वो 85% किसान तो सरकार से खुश हैं, नहीं है। लेकिन देश के जो 15% किसान हैं, जो 2 बीघे से बड़े किसान हैं, वो सरकार से नाराज है, क्योंकि उनका हिस्सा काटकर 2 बीघे से नीचे वालों को उनको दे दिया है सरकार ने। देखिए, सरकार ने किसान को आप बोल रहे हैं 500 रुपये दे रहे हैं। आप ये बताइए, कृषि यंत्र में GST का 12% बढ़ा दिया, कीटनाशक पे 18% बढ़ा दिया, ट्रैक्टर पे बढ़ा दिया, डीजल पे बढ़ा दिया, खाद पे बढ़ा दिया, प्रत्येक हेक्टर में 25,000 रुपया बढ़ा दिया। यानी हमारे पास 14 करोड़ 65 लाख किसान हैं। प्रति हेक्टर के कैलकुलेट करेंगे खेती के रकबे से, तो 2,80 करोड़ किसान से ले लिया और 70,000 किसान को दे दिया। तो किसान को दिया कहाँ? उनसे 2,81,000 करोड़ ले लिया बढ़ा के, उनके लागत बढ़ा दिया किसान को। तो किसान को कहीं से दिया नहीं है, किसान से लिया है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हो। अब किसान को रोक रहे हैं, ड्रोन से मार रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? डेमोक्रेटिक राइट है, किसान का घर है। दिल्ली आ रहा है, दिल्ली अमेरिका में नहीं है, रशिया में नहीं है, दिल्ली यहाँ है। दुनिया में, यूरोप में पूरे हो रहा है ये आंदोलन, और वहाँ राष्ट्रपति कह रहे हैं ये उनका अधिकार है किसानों का बैठ के आंदोलन करना। जिस तरह से दुनिया भर के किसान जो है कारपोरेट के टारगेट पर हैं, अमेरिका के अंदर भी और फ्रांस के अंदर भी, अब बेल्जियम के अंदर भी देखा होगा आपने, किसान जो है अपने फसलें ला रहे हैं, और राष्ट्रपति भवन के और जो वहाँ का शाही परिवार है उसके सामने मतलब अपना उन्होंने फसल डाल दी है। भारत के अंदर भी कॉरपोरेट की नज़र इस पर है। जिस तरह से सेब वाले सेक्टर को कॉरपोरेट ने कैप्चर किया भारत के अंदर, तो भारत के जो किसान हैं वो अपना आप कॉरपोरेट की नज़र से बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। ये लड़ाई कॉरपोरेट से बचाने की है। बचा लेंगे, क्योंकि 3 कानून इसीलिए रद्द किया गया। वो ऐसे कर दिए हैं कि लोग खेती से निकल के बाहर आ जाएं, उनको पूंजीपतियों को कम पैसे में मजदूर मिल जाए खेती छोड़ के जब बाहर आएंगे, और उनकी खेती जब काम नहीं करेगी, जब नुकसान में खेती रहेगी, तो पूंजीपति उसकी ज़मीन खरीद लेंगे। इसके लिए राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण नियम बनाया, जिससे कोई भी खरीदेगा तो 5 गुना उनको प्राइस देना पड़ेगा। ये राहुल जी के काम है। राहुल जी MSP भी बोल रहे देने के लिए, कॉर्पोरेट नहीं ले पाएगा इतना आसानी है। किसान अब जागरूक है, किसान के साथ आम जनता है, हम लोग उतर जाएंगे, किसान के साथ लड़ाई लड़ेंगे। ये आंदोलन ये यहाँ खत्म नहीं होगा। इस तरह सरकार के एजेंट कहते हैं कि ये जो है किसान जो है देशद्रोही है, खालिस्तानी है, इस पर क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री देशद्रोही हैं। जो किसान और जिनके राज्य में किसान और आर्मी दुखी हो, जय जवान जय किसान का नारा ना हो पाए, वो देश खत्म हो गया है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपति के हित के आगे कुछ नहीं। आप बताइए, MSP लागू करने में 1.5 से 2 लाख लगेगा हमारा देश का। आप 1.5 से 2 लाख सरकार कहती है 3 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। नहीं, 1.5 लाख से अभी जो स्टडी आई है उसमें बता रहे हैं 2 लाख करोड़ आएगा। आप 15 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का इंतजाम कैसे हो पाएगा सरकार? तो 15 लाख करोड़ पूंजीपति का राइट ऑफ कर दे रहे हैं आप। कैसे हो गया वो इंतजाम? आप 15 लाख पूंजीपति का राइट ऑफ कर देंगे, किसान को 2 लाख नहीं देंगे। आप 2 लाख देखिए, कृषि सेक्टर ऊपर आएगा, किसान और आमदनी बढ़ेगा। हमारा भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाएगी। अब कृषि प्रधान देश है हम लोग, आप कृषि को खत्म कर रहे हैं। सब्सिडी आप सबसे कम दे रहे हैं। आप अमेरिका को देख लो, फ्रांस को देख लो, $2-2 लाख सब्सिडी दे रहे हैं। आप 74,000 सब्सिडी दे रहे हैं। तो आप किसान के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। आप ये किसान, ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं जब तक MSP नहीं दे पाएंगे। आप दीवार खड़ा करके किसान को रोक नहीं सकते, क्योंकि किसान के साथ आम जनता खड़ी है। जय हिंद, जय भारत।